वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर एम एन ज्ञान। और आज आपके लिए बड़ा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लाया हूँ कि अगर आप कोई भी रिसर्च पेपर आप लिखते हैं तो आपको उसके लिए कोई सूटेबल जर्नल की तलाश है। अमूमन हम ये करते हैं कि सपोज मैंने एक पेपर लिखा है तो मैं कभी किसी से पूछूंगा या अपनी फील्ड के लोगों से पूछूंगा कि मैंने इस टॉपिक पे एक रिसर्च पेपर लिखा है तो उसके लिए सूटेबल कोई जर्नल बताएं। या दूसरा तरीका हम ये करते हैं कि सपोज हमारी फील्ड का रिसेंटली कोई पेपर है 2024 में या 2025 में, वो किस किस जर्नल में सबमिट हुआ है, किस किस जर्नल में लोगों ने पब्लिश किया हुआ है, हम कोशिश करते हैं कि उसी जर्नल में हम सबमिट करें। लेकिन बेहतर ये है, बेहतर आसान तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ। डिफरेंट जो वेल नोन पब्लिशर हैं, सपोज मैं अगर एल्सफेयर की बात करूं, एसीएस की बात, अमेरिकन केमिकल सोसाइटी की बात करूं, या अगर मैं स्प्रिंगर की बात करूं, या अगर मैं वाइलिया की बात करूं, उसके अलावा कुछ लोग पब्लिश करते हैं फ्रंटियर्स में, या उसके अलावा कुछ लोग पब्लिश करते हैं एमडीपीआई में। तो अब जर्नल जो है, अब एमडीपीआई के आपके पास हजारों के हिसाब से जर्नल हैं, एल्सफेयर के अंदर आपके पास हजारों के हिसाब से जर्नल हैं। आपको कैसे पता चलेगा कि आपका जो काम है, आपने जो रिसर्च की हुई है, उसके रेलिवेंट जर्नल कौन सा है? सो आपने जर्नल फाइंडर यूज करना है। तमाम जो वेल नोन पब्लिशर हैं उनके डिफरेंट जर्नल फाइंडर हैं, आपने वो जर्नल फाइंडर किस तरह से यूज करना है, आपने सूटेबल जर्नल किस तरह से फाइंड करना है, आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा। इससे पहले मैं अगर आपको स्क्रीन पे ले चलूं, आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लिया करें, वीडियो लाजमी लाइक किया करें और खास करके बेल आइकन प्रेस किया करें ताकि आपको नई आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस का लाजमी नोटिफिकेशन मिलता जाए। बगैर किसी इंतजार के डायरेक्टली स्क्रीन पर चलते हैं। अब मेरे पास कोई पेपर तो था नहीं, मैं खाली चैट जीपीटी से मैंने कहा कि मुझे एक पेपर इस टॉपिक के ऊपर लिख के दो, एब्स्ट्रैक्ट लिख के दो, ताकि मैं ये टाइटल और ये मेरे पास एब्स्ट्रैक्ट है उसके मुताबिक मैं आपको जर्नल फाइंड करके दिखाऊं। ठीक है, मैं ऐसे मैंने मतलब डमी टाइप का मैंने टाइटल लिया है और एब्स्ट्रैक्ट मैंने लिया है। गूगल में आप सर्च करें एल्सवेयर जर्नल फाइंडर। सपोज आपका टारगेट है कि एल्सवेयर में आपको पेपर सबमिट कराना है, तो एल्सवेयर जर्नल फाइंडर, तो वहां पे फाइंड अ जर्नल, ये जर्नल फाइंडर आपके पास खुल गया है। उस जर्नल फाइंडर के अंदर अगर आप जाएं तो उसमें दो ऑप्शन दी हुई हैं, मैच माई एब्स्ट्रैक्ट या मैच बाई कीवर्ड्स। बेहतर है आप पूरा आपका जो पेपर है उसका आप एब्स्ट्रैक्ट कॉपी करके मैच बाई एब्स्ट्रैक्ट आप करें। यहाँ से जो मैंने इस पेपर का मैंने एब्स्ट्रैक्ट लिखा हुआ है वो मैं इसमें फाइंडर में जाके पेस्ट करके फाइंड जर्नल में मैं चला जाता हूँ। अब अगर जर्नल में आप देखें, यहाँ पे दो ऑप्शन है लेफ्ट साइड पे, अगर आप देखें, अगर आपके पास फंडिंग है तो आप यहाँ पे सब्सक्रिप्ट ओपन एक्सेस वाली ऑप्शन भी क्लिक करें, नहीं तो उसको ऑफ कर दें। ठीक है, उससे फिर ये होगा कि आपके पास सिर्फ सब्सक्रिप्शन वाले जर्नल्स आ जाएंगे। अगर आपके पास पेमेंट है, कंफर्म पेमेंट है, तो फिर खाली आप ओपन एक्सेस से ट्राई कर लें। उसमें ये होता है कि आपका पेपर जर्नली जल्दी पब्लिश हो जाएगा, लेकिन आपने उसमें फी पे करनी होगी, एपीसी आपने आर्टिकल पब्लिशिंग चार्जेस आपने पे करने होंगे। पूरी डिटेल आपके पास खुल जाएगी। सपोज ये कोई मटेरियल, न्यूक्लियर मटेरियल एनर्जी है, मटेरियल्स एंड एनर्जी, इसका जो टाइम टू फर्स्ट डिसीजन एक्सेप्टेंस है 99 डेज है। टाइम टू फर्स्ट डिसीजन मतलब जो एडिटर के पास आप पेपर सबमिट करवाते हैं तो इससे पहले कि वो रिव्यू में भेजे तो आपको उसका टाइम है 4 दिन। ये जर्नल है एटॉमिक डाटा एंड कौन सा है, इसका 1 डे है। रिजल्ट्स इन फिजिक्स ये 3 डेज में, ये ओपन एक्सेस जर्नल है, इसका फर्स्ट डिसीजन में 3 डेज और अमूमन डिसीजन में ये 60 डेज लगाता है। इसी तरह चाइनीज जर्नल ऑफ फिजिक्स है, इसका एक्सेप्टेंस रेट खाली 16% है और बाकी आप इसमें तमाम डिटेल आप इसकी चेक कर सकते हैं। इम्पैक्ट फैक्टर इसका 4.6 है। सो इस तरह आप एल्सवेयर का आपने किसी भी किस्म का कोई आपने पेपर लिखा है तो उसके रेलेवेंट आप ओपन एक्सेस जर्नल भी फाइंड कर सकते हैं, आप सब्सक्रिप्शन जर्नल भी आप फाइंड कर सकते हैं। आप अपने लिए देख सकते हैं कि किस इम्पैक्ट फैक्टर का काम है, तो उसके रिलेटेड आप कोई भी सूटेबल सा जर्नल आप उसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। सो एक तो ये आ गया। फिर दूसरा आप सर्च करें, वेल नोन पब्लिशर है स्प्रिंगर, आप गूगल में सर्च करें स्प्रिंगर जर्नल फाइंडर, तो ये आपके पास ओपन हो जाएगा, ये स्प्रिंगर जर्नल फाइंडर। अगर आप चेक करें स्प्रिंगर जर्नल फाइंडर तो इसमें सर्च करने के लिए उसने डिफरेंट ऑप्शंस दी हुई हैं। पहली चीज है कि आप यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट या टाइटल पेस्ट करें, बेहतर होता है एब्स्ट्रैक्ट, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट में वर्ड ज्यादा होते हैं तो उस काम के ज्यादा रेलिवेंट ही आपको जर्नल सजेस्ट करेगा। तो यहाँ पे देखें मैंने एब्स्ट्रैक्ट कर दिया पेस्ट। अब आप अगर नीचे चेक करें तो अगर आप राइट साइड पे देखें ये रेलिवेंस शो कर रहा है, मतलब यहाँ पे आपके पास अगर 5 वो सर्कल से शो हो रहे हैं, इसका मतलब है ये मोस्ट रेलिवेंट जर्नल, जर्नल ऑफ फ्यूजन एनर्जी। उसके अलावा है नीचे प्रामाणा जर्नल है, इसके भी 5 आपके पास राइट साइड पे अगर आप चेक करें ये 5 सर्कल्स नजर आ रहे हैं, इसका मतलब ये भी मोस्ट रेलिवेंट जर्नल है।
उसके अलावा ब्राजीलियन जर्नल ऑफ फिजिक्स इम्पैक्ट फैक्टर इसका 1.5 है। बाकी सारी चीजें आप देख सकते हैं। जर्नल ऑफ कोरियन फिजिकल सोसाइटी, राइट साइड पे अगर आप स्टार देखें, सर्कल्स देखें तो 5 सर्कल्स हैं। यूरोपियन फिजिकल जर्नल प्लस, ये भी मोस्ट रेलिवेंट है। यहाँ से मतलब आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि फर्स्ट डिसीजन में कितने दिन लगाता है, कोई स्लो जर्नल है, फास्ट जर्नल है, आप रेलिवेंसी चेक कर सकते हैं। अगर आप राइट साइड पे चेक करते जाएं तो ये नंबर ऑफ सर्कल्स जो है वो कम होते जा रहे हैं। इसका मतलब है टॉप के ऊपर जो 8-10 जर्नल इन्होंने शो किए हुए हैं, दीज आर मोस्ट रेलिवेंट जर्नल, लेकिन जो जो आप नीचे जाते जाएंगे उनकी जो रेलिवेंसी है वो कम होती जाएगी। सो बेहतर है आप ये वाले जो टॉप के ऊपर जो जर्नल्स हैं उनमें से कोई जर्नल आप सेलेक्ट करें विच आर द मोस्ट रेलिवेंट टू योर रिसर्च। तो सो इस तरह से इसके अलावा एक नेक्स्ट है जो वेल नोन पब्लिशर है जिसमें मैंने भी काफी रिसर्च आर्टिकल्स पब्लिश किए हुए, वाइले जर्नल फाइंडर। गूगल में आप सर्च करें वाइले जर्नल फाइंडर तो ये आपके पास सबसे पहले आ जाएगा वाइले जर्नल फाइंडर। इसकी वेबसाइट के ऊपर आप जाएं तो यहाँ पे 2 ऑप्शन ये मांग रहा है, मैन्युस्क्रिप्ट टाइटल और मैन्युस्क्रिप्ट एब्स्ट्रैक्ट। आप टाइटल पेस्ट करें, एब्स्ट्रैक्ट पेस्ट करें, वहां से आपके पास रेलिवेंट काफी सारे जर्नल्स आ जाएंगे। अभी आपने वेट करना है, आगे मैंने तमाम वेल नोन पब्लिशर का तरीका मैंने बताया हुआ है। आपने कोशिश करना है इस वीडियो का पूरा देख के आप पूरा तरीका समझा करें। आगे सारे जर्नल्स का मैंने आपको बताया हुआ है कि किस तरह से आप रेलिवेंट जर्नल इजीली आप फाइंड कर सकते हैं। बिल्कुल एक नया तरीका है, आपके नॉलेज में अगर पहले नहीं था तो इस तरीके से आप एग्जैक्टली आपके काम के रेलिवेंट आप जर्नल फाइंड कर सकते हैं। सपोज ये देखें वाइले वालों ने सजेस्ट किया जियोफिजिकल रिसर्च लेटर, तो राइट साइड पे अगर आप चेक करें रेलिवेंस इसमें 3 लाइन है, 3 ग्रीन लाइन है, इसका मतलब ये मोस्ट रेलिवेंट है। उससे फिर नीचे जाते जाएं तो वाइले में आपके काम के रेलिवेंट कम जर्नल है। सो 1-2 जर्नल इसने सजेस्ट किए हैं, कंट्रीब्यूशंस टू प्लाज्मा फिजिक्स, और इसके अलावा जर्नल ऑफ जियोफिजिकल रिसर्च है, उसके अलावा समाल नाम से कोई जर्नल है। तो आप इस तरह से आप अपने काम के रेलिवेंट, बेहतर ये है कि आपको खुद ही आपके अपने काम का बेहतर आइडिया होगा। मैं तो आपको सजेस्ट नहीं कर सकता आप फ्लॉ जर्नल में सबमिट करें, बेहतर है कि आप जर्नल फाइंडर की मदद से आप रेलिवेंट जर्नल सर्च करें। उसके अलावा एक और वेल नोन जर्नल पब्लिशर है सेज या उसके अलावा एक और टेलर एंड फ्रांसिस है। सेज जर्नल में अगर आप चेक करें तो जर्नल रिकमेंडर, आपने अगर गूगल में सर्च करें सेज जर्नल फाइंडर तो आपके पास डिफरेंट सब लोगों ने अपना अपना नाम यूज किया हुआ है, सब पब्लिशर ने। इनका जर्नल रिकमेंडर, सजेस्ट जर्नल फाइंडर नहीं है बल्कि जर्नल रिकमेंडर है। तो ये अगर आप ऊपर इसमें टाइटल पेस्ट करें, नीचे अगर आप इसमें कीवर्ड्स पेस्ट करें तो आपके पास इसके रेलिवेंट जर्नल्स आपके पास डिफरेंट आ जाएंगे। सपोज मेरा काम है प्लाज्मा फिजिक्स पे, तो मैंने 5 इसमें कीवर्ड्स, इसमें इन्होंने जो कि ऑप्शंस दिए हुए हैं कि आप टाइटल पेस्ट करें और उसके अलावा नीचे इसमें ऑप्शन है कि 5 आप कीवर्ड्स इंटर करें। तो ये सपोज मैंने डिफरेंट 4-5 मैंने कीवर्ड्स इसमें इंटर कर दिए। उसके बाद मैं फाइंड जर्नल में गया तो अब आप चेक कर सकते हैं कि आपके काम के रेलिवेंट इसमें बहुत सारे रेलिवेंट जर्नल्स आपके पास आ जाएंगे। इसमें भी दोनों ऑप्शन है, ऑल जर्नल्स के ऑप्शन है, ओपन एक्सेस के ऑप्शन है और सब्सक्रिप्शन जर्नल। अगर आपके पास पेमेंट नहीं है तो बेहतर है आप खाली सब्सक्रिप्शन वाले जर्नल्स को ही चूज करें। जर्नल ऑफ इंटेलिजेंट मटेरियल सिस्टम ये किसने रिकमेंड की है, एडवांसेस इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग ये इसने रिकमेंड किया है, प्रोसीडिंग ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स ये इसने रिकमेंड किया है, एडवांसेस इन स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग ये इसने रिकमेंड किया है। और इस तरह से आप डिफरेंट चेक कर सकते हैं, आपके काम के रेलिवेंट ये डिफरेंट जर्नल्स आपको रिकमेंड कर देगा। तो इस तरह सेज के तो खैर इतने ज्यादा जर्नल हैं भी नहीं, तो आप अपने काम के रेलिवेंट अगर आपको कोई जर्नल मिलता है तो आप वो सर्च कर सकते हैं। उसके अलावा एक और वेल नोन पब्लिशर है, कुछ लोग इसको मानते हैं, कुछ लोग इस जर्नल इस पब्लिशर में पब्लिश नहीं करना चाह रहे, लेकिन वो आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। MDPI, गूगल में आप सर्च करें MDPI जर्नल फाइंडर तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि MDPI के रिलेटेड आपको तमाम वो आपको जर्नल्स आ जाएंगे। टाइटल पेस्ट किया, एब्स्ट्रैक्ट पेस्ट किया। अब इसमें बड़ा अच्छा इन्होंने बनाया हुआ है, आपकी रेंज कितनी है, आपके पास पैसे कितने हैं, क्योंकि ये तो सारे ओपन एक्सेस हैं। आप मिनिमम APC आप इसमें कर, मैक्सिमम APC कि आपके पास अगर सपोज $2000 है तो उसके अंदर अंदर आप इसमें सर्च कर सकते हैं जर्नल। उसके अलावा अगर आप देखें तो इसमें आपका जर्नल कौन सा इंडेक्स्ड है, SCI इंडेक्स्ड है, ASCI इंडेक्स्ड है, ESCI इंडेक्स्ड है, वो तमाम चीजें इसमें ऑप्शंस हैं सर्च में। तो अब इसने मेरे काम के रेलिवेंट इसने एक जर्नल सजेस्ट किया प्लाज्मा, उसका इम्पैक्ट फैक्टर है 1.9 और उसके पब्लिशिंग चार्जेस है 1400 CHF। इसी तरह आप अपने काम के रेलिवेंट डिफरेंट जर्नल्स यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। तो मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है डिटेल से आपको समझाने की। हाँ एक चीज रह गई है, एक तरीका ये भी है, आप गूगल स्कॉलर में जाएं, आप अपना काम का जो टाइटल है वो आप पेस्ट करें, उसके रेलिवेंट आपको रिसेंट आप 1-2 साल के अंदर आप देखेंगे लोगों ने किस जर्नल के अंदर वो वाला काम पब्लिश किया हुआ है, वहां से भी आप डिसाइड कर सकते हैं।
मैंने कोशिश की है डिटेल से एक एक स्टेप आपको समझाने की। स्टिल अगर आपको किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो तो काइंडली कमेंट सेक्शन में आए, वहां पे आप आकर पूछ सकते हैं, मैं आपको डिटेल से गाइड करूंगा। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाजमी लाइक कर लें। थैंक यू सो मच।